औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। नाज़रीन, जैसे कि आप मुख्तलिफ़ टॉपिक पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कसरत के साथ रूहानियत के मौज़ू पे भी हैं, तो आज ज़ेर नसीब कि मैं इस वक्त नसीबाबाद शरीफ में मौजूद हूँ। ये आप जब जलालपुर जेटा से टांडा और हैडमराला का जाते हैं तो ये रास्ते में आता है नसीबाबाद शरीफ। नसीबाबाद शरीफ की वजह शोहरत यहाँ पर जनाब पीर सैयद मंजूर शाह साहब और पीर सैयद ज़ौहर शाह साहब और अब उनके बेटे पीर सैयद हसनैन साहब। तो आज यहाँ पर उर्स है। उर्स होना एक यूँ कह लेंगे कि शादी होती है ना, तो इस तरह से उर्स को शुमार किया जाता है। तो यहाँ पर इस वक्त बहुत बांटा जाता है, जो आप मांगने वाले आते हैं उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे ज़ेर नसीब के मेरी मुलाकात होगी पीर सैयद मुहियुद्दीन महबूब साहब ऑफ वेलियाँ शरीफ से। तो मैं उनसे रूहानियत के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जी पीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पीर साहब, ये रूहानियत इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? मैं समझ तो सकता हूँ कि जो रूह है उसके लिए, जब जिस्म के लिए सब कुछ है तो रूह के लिए भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप थोड़ा आसान अल्फाज में बताएं कि रूहानियत क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए। जहाँ तक रूहानियत का या तसव्वुफ़ का या तरीक़त का ताल्लुक़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो पहलू जिसको आप गारे हिरा में देखते हैं, जिसको आप अस्हाबे सुफ़ा के साथ हुज़ूर के तामुल को देखते हैं, हुज़ूर के रवैये को देखते हैं, हुज़ूर की तरबियत को देखते हैं, हुज़ूर के मामूलात और मुआमलात को देखते हैं, और इंसानियत के अखलाक को और किरदार को और नज़र के ज़ौक़ को और गुफ्तगू को और गुफ्तगू के मायार को और रवैये के ज़वाबित को जिस क़ालब में ढाला जाता है, उसे हमारे उर्फ़ में रूहानियत से या तरीक़त से ताबीर किया जाता है। तो जब तक आप रूहानियत और तरीक़त के इन मराहिल और इन क़ालबों से अपने आप को नहीं गुज़ारते तो आप उस वक्त तक मनहज सिद्दीक़ियत की तरफ नहीं जा सकते, और उस वक्त तक आप मनहज अलवियत की तरफ नहीं जा सकते। तो गोया आपके बातिन के अंदर सिद्क़ सिद्दीक़ियत पैदा करने के लिए और आपकी रूह को कमालात अलविया से हमकिनार करने के लिए ख़ानक़ाहों में जो बाकायदा आपको निसाब पढ़ाया जाता है, सिलेबस आपको दिया जाता है और आपकी तरबियत की जाती है, उसको कुरान और सुन्नत के क़ालब के अंदर रखते हुए तसव्वुफ़ के नाम से मुतारफ़ करवाया जाता है, फ़क्र के नाम से मुतारफ़ करवाया जाता है। और ये दर हकीकत इस्लाम का एक अमली पहलू है। तसव्वुफ़ और शरीयत ये कोई अलग अलग नहीं है। जो इनको मुतवाज़ी समझते हैं या जो इनको एक दूसरे का मुकाबिल समझते हैं, वो ना तो कुरान को समझते हैं और ना ही वो तसव्वुफ़ को समझते हैं। आप यूँ समझिए, जैसे अगर मैं अरबी में कहूँ इज़हब, तो अब इज़हब जो है वो अरबी ज़ुबान का एक सीगा है, और उर्दू में अगर मैं कहूँ जाओ, तो इज़हब और जाओ में क्या फ़र्क है? सिर्फ़ लुग़त का फ़र्क है। और इधर आ ये उर्दू है, या आओ ये पंजाबी है। तो अब जिस तरह लुग़तों के बदलने से हकीकत में तब्दीली नहीं आती, इसी तरह आप यूँ समझिए कि इस्लाम का वो पहलू और इस्लाम की वो तालीमात और इस्लाम की वो दावत जिन्होंने इंसानियत को निखारा है और क़बाए और रज़ाइल को और मुनकरात को और बिदआत को कल अदम किया है और उसको मिटा करके खूबियों को निखारा है, उसे खुसूसियत के साथ अज़लत नशीनों के यहाँ, तारिक दुनिया तबक़ात के यहाँ और ज़िक्र इलाही की ज़रबें लगाने वालों के यहाँ उसे फ़क्र, दुर्वेशी या उसे औलिया अल्लाह के तरीक़े से ताबीर किया गया है। जी बेशक, माशाल्लाह पीर साहब ने बहुत सैर असल बातचीत की और बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो डेड होता है उसका, तो उसमें हर चीज़ मौजूद होती है, दिल दिमाग हर चीज़, लेकिन उसके अंदर ऐसी चीज़ है जो निकल जाती है, उसके बाद वो बिल्कुल डेड हो जाता है।
تو اس کو کہتے ہیں روح. روح کے بارے میں مربی کہا جاتا ہے. اور روح کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو دوسرے ہر معاملات کے لیے ہو. تو روحانیت کے موضوع پر بہت اہم بات چیت ہوئی. پیر صاحب آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے؟ جناب، انسانیت ہی تو وہ مرکزی نقطہ ہے جو آج انسانی طبقات میں نہیں پایا جاتا. ہم اگر علم کی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں اور عبادت کی دنیا میں، محاسبے کی دنیا میں اور ظاہری رویوں کی دنیا میں اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو اسلام نے جس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر انسان کو اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کے اس کے ساتھ معاملہ کریں. ہر انسان کو اس کی زندگی میں اس کے حقوق مہیا کرنے کے لیے آپ اس کے ممد ہوں. جب آپ ایک انسان کو کھانا مہیا کریں گے، ایک انسان کو عزت دیں گے اور ایک انسان کو خیر اور شر میں تمیز سکھائیں گے تو آپ اسے بالواسطہ اللہ کی معرفت کے اس جادے کی طرف لے کے آ رہے ہیں جس کا انجام، جس کا نتیجہ، جس کا صلہ، جس کی مراد اتباع مصطفیٰ ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جی بے شک، بہت شکریہ پیر صاحب. وہ علامہ صاحب نے بھی کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا، نہ بن تو اپنا تو بن. تو جب انسان روح سے دور ہوتا ہے تو تعلق باللہ میں فرق آ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا وہ معاشرے، وہ قومیں جو روحانی سے دور ہوئے، روح کے علم سے دور ہوئیں، وہ بہت پیچھے رہ گئیں. تو میں پیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. ناظرین، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ شیخ مظفر حسین کو اجازت دیں. السلام علیکم.